तो हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं। आज जो हम क्लास में जो कवर करेंगे वह आधुनिक इतिहास का पूरा ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। यानी कि एक एक आधुनिक पार्ट का जो घटना हुआ है उसका सारा ऑब्जेक्टिव आपको देखने का मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। और आप लोग शुरू से अंत देखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कीजिएगा बीच में कट कर दीजिएगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आधुनिक इतिहास को अगर रिविजन करना चाहते हैं पूरा एक एक पार्ट, ठीक है, वो अलग के टाइप, तो आप इस वीडियो के लिए आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। इसको आप एक बार देख लीजिए आराम आराम से, ठीक है। उसके बाद दोबारा इसको 2 की स्पीड में देख लीजिए, ठीक है। इसको 2 बार देखनी है आप लोग को। और देखिए होता क्या है कि टॉपर और जो बच्चा नंबर नहीं ला पाता है उसमें क्या अंतर हो जाता है। अगर आप हम जो करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें आपको जो आता है उसको कमेंट में आंसर देना, ठीक है। जो नहीं आता है वो उसको आप वो कॉपी और पेन लेके बैठिए, उसको लिखते जाइए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आया तो इसका आंसर लिख दीजिए, क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, पोस्ट करके, ठीक है। तो ये आपको ये करनी है, ठीक है। तो चलिए आज का ये जो पूरा आधुनिक इतिहास जो लिए हैं उसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। और हम जो क्वेश्चन कराएंगे एक क्वेश्चन से कई सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी, बताइए। 1885 में, 1905 में, 1919 में, 1940 में, बताइए कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय की स्थापना कब हुआ था, 1885 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 1885 में हुआ था। और किसने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ठीक है। अगर आपको पूछे 1905 में कौन सा घटना हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। कौन सा हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। आपको याद रखनी है बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में, ठीक है, ठीक है। इसको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1919 में क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। इसमें मासूम लोग को निहत्थे मारा गया था, ठीक है, इसमें आपको पता होगा। और 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। चलिए पहला अगला क्वेश्चन कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइए। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी या ए.ओ. ह्यूम या बाल गंगाधर तिलक या लॉर्ड कर्जन, बताइए। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है, तो बताइए। आप लोग को हम बताए थे कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885 में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में। अभी हम आपको ये भी बताए कि किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने। तो बताइए स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था, तो इसका अध्यक्ष कौन रहेगा, ए.ओ. ह्यूम ही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला अगला है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, बताइए। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1905, 1919 या 1920 या 1930, बताइए। तो स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, बताइए। तो बताइए देखिए स्वदेशी जो आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था 1905 ईस्वी को हुआ था। कितना हुआ था, 1905 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इसी टाइम स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था इसी टाइम बंगाल विभाजन भी इसी वर्ष में हुआ था, ठीक है। बंगाल विभाजन भी इसी वर्ष हुआ था, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। और 1905 को एक ईस्वी और याद रखिएगा तो बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है। 1930 में दांडी यात्रा हुआ था, ठीक है। चलिए अगला चलिए आप लोग को जो नहीं आवे नोट करते रहिएगा, जो जिसको आता है वो कमेंट में आंसर देते रहिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए जुड़ते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए बेहतर ये चैनल होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने किस नारे का प्रचार किया था, बताइए। बाल गंगाधर तिलक, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने किस नारे का प्रचार किया, बताइए। वंदे मातरम का, करो या मरो का, जय जवान जय किसान का, या सत्याग्रह ही मेरा धर्म है, बताइए। तो बताइए बाल गंगाधर तिलक ने किस नारे को दिया था, बताइए। तो बताइए तो देखिए बाल गंगाधर तिलक ने ही करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। आपको इसको याद रखें, करो या मरो। इसमें महात्मा गांधी का भी रोल था, ठीक है। महात्मा गांधी और सब मिल के करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। जय जवान जय किसान किसका नारा है, तो शास्त्री जी, यानी कि शास्त्री जी जो प्रधानमंत्री बने थे उसका ही नारा था कि जय जवान जय किसान, ठीक है, ठीक है। अगला जो है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, बताइए। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, बताइए। 1919, 1920, 1930 या 1942, बताइए। तो कब शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, बताइए। तो देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत हुआ था, ठीक है। 1920 में शुरुआत हुआ था, ठीक है। 1920 में शुरुआत हुआ था, ठीक है। अगर पूछे 1919 ईस्वी में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। आपको ये नोट करना, अगर नहीं आता है तो नोट कीजिएगा, ठीक है। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि टॉपर्स और आप में अंतर क्या होता है। टॉपर्स में क्या होता है, वीडियो तो वो देखता है सारा, ठीक है, लेकिन वो जिसको नहीं आता वो पढ़ा के नोट कर लेता है, ठीक है, उसको याद करता है। आपके लिए जो एग्जाम का बनाया है पैटर्न है सर, हम जो 2009 से लेकर 2025 तक का एनालिसिस किए क्वेश्चन, इसमें जो लाए हैं वो जो इंपॉर्टेंट हो सकता है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए वो लाए हैं, ठीक है। तो आपको ये पूरे वीडियो देखना है, आधा मत देखिएगा। चलिए अगला 1930 ईस्वी में क्या हुआ था, दांडी यात्रा हुआ था। क्या हुआ था, दांडी यात्रा हुआ था। अगला 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। चलिए अगला
कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किस विधि का प्रयोग किया बताइए। सशस्त्र संघर्ष या अहिंसात्मक असहयोग या भूख हड़ताल या संविधान निर्माण बताइए। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किस विधि का प्रयोग किया बताइए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 का, ठीक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। बताइए क्या है। तो 6 का होगा अहिंसात्मक असहयोग से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन बताइए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा बताइए। तो कौन सा उदाहरण है, या देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही नमक सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। नमक सत्याग्रह उसी टाइम हुआ था, नमक सत्याग्रह हुआ था उसी टाइम, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, 3-4 साल लगातार इससे पूछा है, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ था, 1920 ईस्वी में शुरुआत, ठीक है। अगला कि स्वदेशी आंदोलन का हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में। चलिए अगला कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था बताइए। देखिए क्वेश्चन आया ना, ये 2000 कई वर्ष पूछा लगातार, बिहार बोर्ड का एक क्वेश्चन है। अगर किसी भी बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, आपके लिए बेहतर ये साबित होगा, ठीक है। इतिहास चेंज नहीं होता, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड हो, सेम ही घटना रहता है, ठीक है। आप इसको जरूरी मैं समझेंगे, बिहार बोर्ड हो बच्चा या यूपी बोर्ड, सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था बताइए। तो 1942, 1945 या 1930, 1919 बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 में हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1942 ईस्वी में। बताइए 1919 में सबको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 1930 में दांडी यात्रा हुआ, ठीक है। आपको इसी तरह सारा चीज याद रखना है, ठीक है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर होकर सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन का स्थापना की थी बताइए। किसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने जब राष्ट्रीय कांग्रेस से जो अलग हुआ था बताइए सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की या रिपब्लिक पार्टी की या सोशलिस्ट पार्टी की या इंडियन यूनियन की बताइए। तो किसका स्थापना किया था बताइए। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जब सुभाष चंद्र बोस अलग हुए थे, तो उस टाइम किसका बताइए, किसका मतलब किसका स्थापना किया था संगठन का। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था बताइए। संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था। भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ पटेल बताइए। तो संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था बताइए। तो देखिए संविधान सभा का जो पहला अध्यक्ष था वह था अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कौन सा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, जो कि पहला अस्थायी अध्यक्ष था, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष नहीं था। अगर पूछे संविधान का पहला अध्यक्ष कौन है, तो इससे पहले भी दूसरा बना था, ठीक है। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे पहला, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए अगला कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था बताइए। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था, 1917, 1919, 1920, 1930 बताइए। तो रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था बताइए। तो देखिए जो रॉलेट एक्ट था, पहले समझिए रॉलेट एक्ट में होता क्या है कि रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट में होता है क्या, जो इसमें कानून आया था बिना दलील बिना अपील का कानून आया, ठीक है। अगर कोई भारतीय आदमी को बिना कुछ किए भी वो जेल में सजा दे सकता था, कौन, अंग्रेज दे सकते थे। रॉलेट एक्ट में इसलिए किया जाता है बिना दलील बिना कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को, ठीक है। इसी के लिए क्या था कि लागू ये कब हुआ था बताइए। तो ये लागू 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। 1919 ईस्वी में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। 1917 में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कौन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। अगर आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, बस देखते मत जाइएगा, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। जो आया है उसको, ठीक है, आपका रिवीजन हो रहा है, जो नहीं है ऊपर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम 2009 से लेकर 2025 तक एनालिसिस करके लाए हैं क्वेश्चन, ठीक है। और मॉडर्न इतिहास को एक एक पार्ट को टच करके लाए हैं, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी यात्रा, ठीक है। सबको बार बार हरदम बोले आपको याद हो जाए, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था बताइए। 1917, 1918, 1919 या 1920 बताइए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसको याद रखनी है, चंपारण सत्याग्रह। और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह आपको नोट करना है, ठीक है, कॉपी में। सत्याग्रह 1920 में सहयोग आंदोलन, पता है आपको, कई बार हम बोल चुके हैं कि स्वराज यानी स्वतंत्रता का विचार किसने सबसे पहले लोकप्रिय बनाया बताइए। बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय, मोहनदास गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू बताइए। स्वराज शब्द सबसे पहली बार किसने दिया था बताइए। तो देखिए स्वराज शब्द से पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, ठीक है। क्या बोला था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। इन्होंने ही पहला विचार अपना वाक्य रखा था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला
अगला है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में खादी को बढ़ावा दिया था, बताइए। असहयोग आंदोलन में, नमक सत्याग्रह में, भारत छोड़ो आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में, बताइए। तो गांधी जी ने किस आंदोलन में खादी को बढ़ावा दिया था, बताइए बताइए। तो वह देखिए स्वदेशी आंदोलन में खादी को बढ़ावा दिया, यानी कि भारतीय चीज को बढ़ावा दिया था स्वदेशी आंदोलन में, ठीक है। और विदेशी वस्तु का बहिष्कार का मांग किया था, ठीक है। यह ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। हम वो लाइक क्वेश्चन नहीं लगे, PYQ यानी कि क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन लेके आए, और जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा 2026 के लिए आपको देखने को मिलेगा, वो भी लाए हैं इसमें करके, ठीक है। चलिए, कहता है अगला कि इलाहाबाद में 1906 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना हुई, बताइए। अभी इलाहाबाद हो गया, अभी उस टाइम इलाहाबाद था, ठीक है। 1906 ईस्वी में किस संगठन का स्थापना हुई? मुस्लिम लीग, बताइए। हिंदू सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस पार्टी, बताइए। कांग्रेस कमेटी, बताइए। देखिए, इलाहाबाद में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में, ठीक है। इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। चलिए, अगला अगला है कि चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। कितने किया था? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया था, ठीक है। चलिए, अगला पूछिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार अधिवेशन कहाँ हुआ था, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार अधिवेशन कहाँ हुआ था, बताइए। तो बम्बई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बताइए। तो किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो देखिए, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, पहले ये बताइए। तो 1885 ईस्वी में। किसने किया था? ह्यूम ने किया था, ठीक है। आपको याद रखनी है, ठीक है। पहली बार इसका अधिवेशन कहाँ हुआ, बताइए। तो वह कोलकाता में हुआ था। किस में हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ह्यूम के अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। इसमें अगर पूछे आपको कि बताइए कि पूर्ण स्वराज किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बोला था, बताइए। तो वह लाहौर अधिवेशन में बोला था, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है। लाहौर लाहौर अधिवेशन, ठीक है। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसको याद रखनी है आपको, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में नमक बनाया था, बताइए। असहयोग आंदोलन में, नमक सत्याग्रह में, भारत छोड़ो आंदोलन में, या सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ये आपके लिए कमेंट में आंसर देनी है, ठीक है। ये आपको कमेंट में आंसर देनी है। गांधी जी ने किस आंदोलन में नमक बनाया था, बताइए। तो ये आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद सोच समझ के कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। या तो आप क्वेश्चन को लिख भी दीजिएगा, ठीक है, कि इसका क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सुधार कब लागू हुआ था, बताइए। ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार, अभी जो फिलहाल टेस्ट चल रहा था बिहार बोर्ड का, अभी जो टेस्ट फिलहाल ही बंद हुआ, तो उसमें ये भी क्वेश्चन देखने को मिला था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार कब लागू हुआ था। तो आपको इसको स्किप नहीं करना, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होता था, ठीक है। तो बताइए, कब सुधार लागू किया गया था, बताइए। तो कब सुधार गया था, बताइए। तो वह 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला आपको पता है 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था, ठीक है। आपको ये नोट करते थे ना, हम बार बार बोल रहे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने की थी, बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या सरदार पटेल ने, बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने किया था, बताइए। तो वह देखिए किसके द्वारा घोषणा किया गया था, तो वह महात्मा गांधी द्वारा घोषणा किया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर का, महात्मा गांधी द्वारा घोषणा किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था, 1942 ईस्वी में हुआ, ठीक है। चलिए, अगला है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई, बताइए। कहाँ से की गई थी, बताइए। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई थी? मुंबई, अहमदाबाद, दांडी, या बनारस, बताइए। ये कई बार बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई, बताइए। तो वह दांडी से शुरुआत की गई, ठीक है। जिसका नाम पड़ा था दांडी यात्रा, ठीक है। दांडी से शुरू किया गया था। चलिए, अगला भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने कितने नेताओं को गिरफ्तार किया था, बताइए। 50, 100, 500, या 1000, बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने कितने नेताओं को गिरफ्तार किया था, बताइए। तो आपको क्या इसका राइट आंसर होगा? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ने कई हजारों आदमी को जेल में बंद किया था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हजारों। और कब इसका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था? 1942 ईस्वी में, ठीक है। 1942 में किसने चालू किया था? महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए, अगला है कि लोग कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रपति 1930 में कौन थे, बताइए। कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रपति 1930 में कौन था, बताइए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, या सुभाष चंद्र, बताइए। तो कांग्रेस का जो देखिए जो कांग्रेस का जो तत्कालीन राष्ट्रपति था 1930 ईस्वी में, कौन था, बताइए। तो वह कौन था? तो वह मोतीलाल नेहरू था, ठीक है। कौन था? मोतीलाल नेहरू था। ऑप्शन सी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए,
अगर आपको इसी में क्वेश्चन पूछे कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है बताइए, प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधान है, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपिता के। ठीक है, चलिए अगला, कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई बताइए। पहले तो बताइए 1930, 1939 या 1942, 1947 बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कभी थी बताइए, तो क्या इसका राइट आंसर होगा, तो 1939 ईस्वी में क्या था, किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आपको ये नोट कर लेना। ठीक है, 1944 में शुरू स्थापना की थी। चलिए अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, क्लेमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, नोबेल चैंसलर डेविस लॉयड जॉर्ज। ये 2018-19 का क्वेश्चन है, लगातार 2 वर्ष पूछा और लगभग बच्चा का गलत होता है, तो आपको इसको नोट कर लेना। ठीक है, याद कर लेना। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे बताइए, तो वह कौन थे बताइए, तो वह था विंस्टन चर्चिल था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको पूछे कि भारत जब स्वतंत्र हो रहा था उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था बताइए, बताइए कौन था उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था जो भारत स्वतंत्र हुआ था, तो वह क्लेमेंट एटली था। ठीक है, ऑप्शन ये क्लेमेंट एटली था, ये ऑप्शन ए वाला। ठीक है, क्लेमेंट एटली। अगर आप क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल। ठीक है, अगर पूछे स्वतंत्र भारत के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लेमेंट एटली। ठीक है, चलिए अगला, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था बताइए, 1884, 1886, 1888 या 1890 बताइए, तो कब हुआ था बताइए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था बताइए, तो 1984 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ठीक है, 1984 ईस्वी में। आपको ये कमेंट में आंसर देने की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में किस जिला में हुआ था। ठीक है, आपको ये कमेंट में देना उसका जन्म 1984 में हुआ था, आपको बताना कहाँ हुआ था, किस जिला में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था बताइए, वंदे मातरम, करो या मरो, या भारत छोड़ो, या सत्याग्रह की ही धर्म है बताइए। देखिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1942 ईस्वी में, महात्मा गांधी इसका नेतृत्व कर रहा था, तो इस टाइम नारा क्या दिया गया था बताइए, तो वह दिया गया था भारत छोड़ो। ठीक है, भारत छोड़ो। ठीक है, ठीक है, ये नहीं, सॉरी, करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, करो या मरो का नारा दिया 1920 का राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला, कि असहयोग आंदोलन के दौरान किस संस्था का बहिष्कार किया गया था बताइए। असहयोग आंदोलन के दौरान किस संस्था का बहिष्कार किया गया था बताइए। स्कूल और कॉलेज की बहिष्कार, ब्रिटिश अदालतों की बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं के अधिकार, ये सभी विकल्प सही है बताइए। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान जो बहिष्कार किया गया था विदेशी चीज़ को, स्कूल कॉलेज और विदेशों का तो बहिष्कार किया ही था, ब्रिटिश अदालतों का भी बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार, यानी कि विकल्प सभी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, सभी किया था। ठीक है, चलिए अगला, कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने आंदोलन शुरू किया गया था बताइए। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने शुरू किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने। बताइए किसने किया था बताइए, तो यह किसने किया था। देखिए, रॉलेट एक्ट के समय जो रॉलेट एक्ट आया था 1930 ईस्वी में, इसका जो आंदोलन किया था या लाला लाजपत राय किया था। ठीक है, लाला लाजपत राय किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश अधिकारी कौन था बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ब्रिटिश अधिकारी कौन था। ठीक है, बताइए, जॉन एंडरसन, डायर, या माउंटबेटन, या लॉयड जॉर्ज। ठीक है, बताइए। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले कब हुआ था, पहले ये जानिए। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जो यही इस समय जो ब्रिटिश अधिकारी था वह जनरल ओ डायर था। क्या था, जनरल ओ डायर था। ठीक है, जनरल ओ डायर था। ठीक है, ओ डायर था पूरा इसका नाम है। ठीक है, इसके इन्होंने ही मासूम लोगों के पर परमिशन दे दिया था कि गोली चलाने के लिए, कई मासूम लोगों का मृत्यु हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, अमृतसर के पंजाब में हुआ था, जलियांवाला बाग में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का सिद्धांत किस पर आधारित था बताइए। अहिंसा पर, हिंसा पर, सशस्त्र संघर्ष पर, सांकेतिक प्रदर्शन बताइए। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन का सिद्धांत था किस पर आधारित था बताइए, तो किस पर आधारित था बताइए, तो वह है अहिंसा पर आधारित था। किस पर आधारित था, अहिंसा पर आधारित था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किस वर्ष को बढ़ावा दिया था बताइए। किसको, खादी, विदेशी कपड़ा, हथियार या किताबें बताइए। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन के दौरान जो वस्तु का बढ़ावा दिया था बताइए, वो क्या चीज़ का बढ़ावा दिया था, तो क्या चीज़ का बढ़ावा दिया था, वह खादी को बढ़ावा दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको आप स्किप नहीं कीजिएगा, जो नहीं आए वो लिख लीजिएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या था बताइए। ब्रिटिश से आज़ादी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या था, सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, ये सभी विकल्प सही है बताइए। देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्थापना की गई थी उसका पर्पस लेकर आया था, ब्रिटिश से हम लोग आज़ाद करेंगे, हमारा पार्टी इसलिए बना है ब्रिटिश से आज़ाद कराना है मुझे।
ठीक है। दूसरा इन्हें क्या है, सामाजिक सुधार लाएंगे। तीसरा ना आर्थिक सुधार भी लाएंगे, यानी कि सभी विकल्प सही हुआ। ठीक है, ये भारतीय कांग्रेस का ये प्रस्तावना था। ठीक है, हम ये काम करेंगे। ठीक है, ये हमने इसलिए पार्टी का निर्माण करी है 1885 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था बताइए? द्वितीय विश्व युद्ध था, भारतीय स्वतंत्रता था, नमक पर रोक था, या सविनय अवज्ञा था बताइए। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था बताइए? तो बताइए क्या कारण था? तो देखिए, मुख्य कारण था भारतीय स्वतंत्रता। क्या कारण था? मुख्य कारण था भारतीय स्वतंत्रता मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला, कि नमक सत्याग्रह में गांधी जी ने कितने किलोमीटर मार्च किया, मतलब मार्च किया था बताइए, यानी कि चला था बताइए? नमक सत्याग्रह गांधी जी ने 100 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। ये 2013 का क्वेश्चन था, इसलिए हम ऐड कर दिए इसको, कि शायद हो सकता है 2026 बोर्ड एग्जाम में आपको दिखने को मिल जाए। ठीक है, आपको इसलिए हम एक एक क्वेश्चन को लाए। ठीक है, आप लोग को इससे आगे ना जाए। ठीक है, एक एक चीज़ का रिवीजन भी करा रहे हैं, अगर यही क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक है, चलिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, तो ये 240 किलोमीटर तक महात्मा गांधी चले थे नमक सत्याग्रह में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला, अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा मुख्य नेतृत्व कर रहा था बताइए? सुभाष चंद्र बोस कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू कर रहा था, महात्मा गांधी कर रहा था, सरदार पटेल कर रहा था बताइए? तो भारत छोड़ो आंदोलन का दौरान मुख्य नेतृत्व कौन कर रहा था? हुआ था महात्मा गांधी। कौन था? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना है, कब हुआ था बताइए? ये 1920 ईस्वी में बोला था, 1947 में, 1930 में, 1919 में बताइए? ये कब बोला था, किस अधिवेशन में बोला गया था बताइए? ये भी क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए क्या होगा? देखिए, 1947 में उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना। ठीक है, 1947 में उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला, अगला है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ हुई थी बताइए? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ हुई थी बताइए? देखिए, पहले सबसे कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में, या लखनऊ में बताइए? तो कहाँ हुई थी बताइए? देखिए, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी वह दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा। कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। तो ये भी याद रखना, कब हुआ था? 1939 में। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू बताइए? तो नमक सत्याग्रह का किसने नेतृत्व किया था बताइए? तो क्या इसका राइट आंसर होगा जाएगा बताइए? तो वो हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है ना, महात्मा गांधी द्वारा 1930 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था बताइए? 1930, 1942 या 1919 या 1920 बताइए? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 1930 ईस्वी में। अभी हम बताइए। ठीक है, अभी हमने बताया 1930 ईस्वी में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 1919 में जलियांवाला बाग सत्याग्रह, 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए? असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक विरोध करना, या हथियार उठाना, या विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, या शिक्षा का बहिष्कार करना बताइए? क्या असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए? तो बताइए आप लोगों, तो क्या था बताइए? तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसात्मक विरोध करना। ठीक है, असहयोग आंदोलन के खिलाफ था। ठीक है, इसलिए महात्मा गांधी इसे वापस ले लिया। ठीक है, 1900, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला, अगला है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया बताइए? 1921, 1922, 1923, 1929 बताइए? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया था, किया बताइए? तो बताइए कब किया था? बताइए कब किया था बताइए? असहयोग आंदोलन को समाप्त कब किया था बताइए? तो यह 1922 ईस्वी में वापस ले लिया गया था। ठीक है, शुरुआत कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कारण क्या था बताइए? ब्रिटिश विद्रोह, असहयोग आंदोलन, या रॉलक एक्ट का विरोध, या नमक सत्याग्रह बताइए? तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड उसका मुख्य कारण क्या था बताइए? तो क्या कारण था? देखिए, रॉलक एक्ट का विरोध करना। ठीक है, रॉलक एक्ट का विरोध करना। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला, अगला कि रॉलक एक्ट के विरोध में किसने सबसे पहले विरोध किया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस? सबसे पहले विरोध किसने किया था बताइए? तो वो किया था लाला लाजपत राय। पहले भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऑप्शन सीधा राइट आंसर होगा। ठीक है, लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था बताइए? भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? ब्रिटिश शासन का समाप्त करना, आर्थिक सुधार करना, शिक्षा सुधार करना, नमक नमक पर कर हटाना बताइए? तो क्या था मुख्य कारण, क्या था? तो वह था ब्रिटिश शासन का समाप्त करना। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य क्या था? भारतीय स्वतंत्रता पाना और ब्रिटिश शासन का समाप्त करना। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला, अगला है कि नमक सत्याग्रह में गांधी जी ने नमक कहाँ से बनाया था? मुंबई, अहमदाबाद, दांडी से बनाया था। ऑप्शन बी सी द राइट आंसर होगा। चलिए अगला, अगला है कि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता आंदोलन के तेज करना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करना, सभी विकल्प सही बताइए? तो असहयोग आंदोलन का क्या नेतृत्व मतलब उद्देश्य था? स्वतंत्रता आंदोलन के तेज करना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, स्कूल कॉलेज को बहिष्कार करना, सभी विकल्प सही है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला,
अगला कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कितने लोग गिरफ्तार हुए थे बताइए। 1,000 लोग, 50,000 या लोग, या लाखों या हज़ारों, बताइए बताइए। तो कितने लोग गिरफ्तार हुए थे? तो वह लाखों लोग गिरफ्तार हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, लाखों लोग गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब कब हुई थी, पहले ये बताइए। तो वह हुई थी 1939 ईस्वी में हुई थी। 1939 ईस्वी में किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। ऑप्शन बी द राइट आंसर का यही पूछ रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, चलिए आशा है कि आप लोग का पूरा मॉडर्न इतिहास हमने करा दिया। बस आपको यह वीडियो 2 बार देखनी है, 3 बार देखनी है, ठीक है। मैं पूरा एक एक क्वेश्चन इसमें उठा लिया मॉडर्न इतिहास, जो कि क्लास 12 से इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। आप इसको देखिए, हम एक क्वेश्चन में कई जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ता है वहाँ हम एक्सप्लेन कर देते थे हर एक ऑप्शन का, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को पूरा मॉडर्न इतिहास का समझ में आया होगा इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और पूरा आनंद उठाएंगे, ठीक है। तो आप बस आप लोग को एक ही काम करना है, इतना सारा आप लोग की मेहनत करते हैं, PDF तैयार करके लाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसके बाद आप लोग को अपलोड करते हैं। तो आप एक सब्सक्राइब तो बनता है और एक लाइक बनता है, ठीक है। और ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों का भी भला हो जाए, इधर उधर भटक रहे उसको भी आप लाइए सही चैनल पर और तैयारी बेहतर करवाइए, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग इसी तरह अगर बोलते हैं कि प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन इसी प्रकार लाएं कि इसमें सारा रिवीजन एक बार हो जाए, तो आप बोलिएगा कमेंट में, ठीक है, हम इसका ज़रूर लाएंगे, ठीक है। थैंक यू।